अब तक हमने बोन्स देखी हैं। आज देखते हैं कि वो आपस में जुड़ती कैसे हैं। जहां दो बोन्स या एक बोन और कार्टिलेज आकर मिलती हैं, उस जगह को जॉइंट कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में जॉइंट्स 3 मेजर काइंड्स की होती हैं। पहली, फाइब्रस जॉइंट्स, यह इमूवेबल होती है, जैसे स्कल की सूचर्स। दूसरी, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, यह स्लाइटली मूवेबल होती है, जैसे प्यूबिक सिम्फिसिस। और तीसरी, सिनोवियल जॉइंट्स, यह फ्रीली मूवेबल होती हैं, जैसे शोल्डर और हिप। ध्यान दीजिए, तीनों नाम एक ही सवाल का जवाब है, यह जॉइंट कितनी हिल सकती है। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट्स। इनमें बोन्स सीधे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, बीच में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो मेनली कोलेजन से बना होता है। पहला एग्जाम्पल है सूचर्स। यह स्कल की इमूवेबल बोन्स के बीच होती हैं। देखिए, दोनों प्लेट्स के किनारे एक दूसरे में इस तरह फिट हैं कि धक्का देने पर भी कुछ नहीं सरकता। दूसरा एग्जाम्पल लोअर लेग में टिबिया और फिब्यूला के बीच की जॉइंट्स। यह चादर जैसे फाइबर्स दोनों बोन्स को बांधे हुए हैं। और तीसरा एग्जाम्पल टीथ और जॉबोन में उनकी सॉकेट्स के बीच की जॉइंट। रूट सॉकेट में फाइबर्स से लटका हुआ है। तो फाइब्रस जॉइंट्स बोन्स को हिलने की परमिशन बिल्कुल नहीं देती। अब दूसरी काइंड, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। इनमें बोन्स को जोड़ता है कार्टिलेज का एक लेयर, और इसीलिए यहाँ थोड़ी सी मूवमेंट मुमकिन है। इनकी 2 मेन टाइप्स हैं। पहली, जहां बोन्स जुड़ती हैं हाइलाइन कार्टिलेज से, जैसे फर्स्ट रिब और स्टर्नम के बीच की जॉइंट, यह हल्के नीले रंग वाला हिस्सा। दूसरी, जहां जोड़ता है फाइब्रोकार्टिलेज, जैसे पेल्विक गर्डल की प्यूबिक सिम्फिसिस, 2 प्यूबिक बोन्स के बीच यह मोटा पैड। और इसी दूसरी टाइप में आते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स, यानी वर्टेब्री के बीच की गद्दियां। देखिए, इसे झुकते हुए डिस्क एक तरफ दब जाता है और वर्टेब्रा झुक जाती है। हर लेवल पर सिर्फ थोड़ा सा, लेकिन 24 लेवल्स मिलकर पूरी स्पाइन को झुका देते हैं। अब तीसरी काइंड, सिनोवियल जॉइंट्स। ह्यूमन बॉडी में यही सबसे कॉमन है और यही सबसे ज्यादा मूवमेंट देती है। इनका बनावट का प्लान हर जगह एक जैसा है, तो इसे गौर से देखिए। यह रही पहली बोन और यह दूसरी बोन। दोनों के एंड्स पर यह नीली लेयर है आर्टिकुलर कार्टिलेज, स्मूथ, टफ और इलास्टिक हाइलाइन कार्टिलेज, जो मूवमेंट के लिए फ्रिक्शनलेस सरफेस बनाती है। इनके चारों तरफ यह ऑरेंज स्लीव है फाइब्रस कैप्सूल, जो दोनों बोन्स को पकड़ कर रखती है। कैप्सूल की इनर लाइनिंग है सिनोवियल मेम्ब्रेन, और यही मेम्ब्रेन सिक्रीट करती है सिनोवियल फ्लूइड, जो कैविटी में भरा रहता है और जॉइंट को लुब्रिकेट करता है। कैप्सूल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू के यह स्ट्रॉन्ग बैंड्स हैं, लिगामेंट्स, यही बोन्स को आपस में बांधे रखते हैं। रेंज ऑफ मोशन के हिसाब से सिनोवियल जॉइंट्स 6 टाइप्स की होती हैं। पहली, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक बोन का गोल हेड दूसरी बोन के सॉकेट में धंसा हुआ है, और इसीलिए यह हिल सकता है हर डायरेक्शन में। देखिए, पहले इधर उधर, फिर आगे पीछे, और फिर पूरा गोल चक्कर। शोल्डर और हिप दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। दूसरी, हिंज जॉइंट। यहाँ ह्यूमरस का यह गोल स्पूल अल्ना के हुक में फंसा हुआ है, इसलिए मूवमेंट सिर्फ एक प्लेन में होती है, बिल्कुल दरवाजे के हिंज की तरह। एल्बो और नी, यह हिंज जॉइंट्स है। तीसरी टाइप, पाइवोट जॉइंट। यह नेक को ऊपर से देखा हुआ व्यू है। नीचे वाली वर्टेब्रा का यह पेग, जिसे डेंस कहते हैं, ऊपर वाली वर्टेब्रा की रिंग के अंदर खड़ा है, और रिंग इसी पेग के गिर्द घूमती है। सिर्फ रोटेशन एक सिंगल एक्सिस के गिर्द इसी जॉइंट से हम सिर, ना में हिलाते हैं। चौथी टाइप, एलिप्सोइडल जॉइंट। रेडियस के नीचे यह ओवल सॉकेट है, और कार्पल्स का ओवल कंडाइल इसमें बैठता है। यह 2 प्लेन्स में हिलता है, इधर उधर,
और आगे पीछे। लेकिन रोटेशन नहीं कर सकता, वो सिर्फ पाइवोट वाली जॉइंट कर रही है। रिस्ट का रेडियस के साथ जॉइंट, यही एलिप्सोडल जॉइंट है। पांचवी टाइप सैडल जॉइंट। यहाँ एक बोन की सरफेस कॉन्केव है और दूसरी कन्वेक्स, बिल्कुल घोड़े की काठी और उस पर बैठे सवार की तरह। इसी वजह से यह भी दो प्लेन्स में हिल सकता है। हमारा थंब का जॉइंट सैडल जॉइंट है और इसी की बदौलत हम चीजें पकड़ पाते हैं। और छठी टाइप ग्लाइडिंग जॉइंट। यहाँ सरफेसेस क्रीप फ्लैट है, इसलिए न कुछ घूम सकता है न मुड़ सकता है, बस एक रो दूसरी रो पर सरक जाती है। वर्टेब्री के बीच और रिस्ट तथा एंकल की बोन्स के बीच यही ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं। अब पेज का एक और हिस्सा, जॉइंट ट्रांसप्लांटेशन। यह वो सर्जरी है जिसमें डैमेज्ड जॉइंट की जगह किसी डोनर की हेल्दी जॉइंट या एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगा दी जाती है। इसकी 4 कॉमन टाइप्स हैं। पहली, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। पूरी डैमेज्ड जॉइंट निकालकर मेटल, प्लास्टिक या सेरामिक का आर्टिफिशियल जॉइंट लगा दिया जाता है। दूसरी, पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट। सिर्फ डैमेज्ड हिस्सा बदला जाता है। नी जॉइंट में अक्सर यही होता है। तीसरी, एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन। डोनर की हेल्दी जॉइंट लगा दी जाती है, एंकल और नी में यह कॉमन है। और चौथी, चोंड्रोसाइट इम्प्लांटेशन। मरीज के अपने जॉइंट से चोंड्रोसाइट्स निकालकर डैमेज्ड जॉइंट में इम्प्लांट कर दिए जाते हैं और वहां नई कार्टिलेज बन जाती है। अब देखिए कि स्केलेटन और मसल्स मिलकर इंसान को बाइपेडल कैसे बनाते हैं, यानी 2 पैरों पर चलने वाला। 7 बातें। पहली, वर्टेब्रल कॉलम का यह एस शेप्ड कर्व, जिससे वजन बराबर बंटता है और खड़े होते या चलते वक्त बैलेंस बना रहता है। दूसरी, ह्यूमन पेल्विस छोटी और चौड़ी है, जो टोसो को स्टेबल रखती है और शरीर का वजन 2 लेग्स पर संभालती है। तीसरी, फीमा नी की तरफ अंदर को झुकी हुई है, जिससे शरीर का सेंटर ऑफ मास पैरों के ठीक ऊपर आ जाता है। चौथी, बटक्स की मसल्स बहुत बड़ी हैं, यही टोसो को स्टेबलाइज करती हैं और शरीर को आगे धकेलती हैं। पांचवी, काफ मसल्स भी वेल डेवलप्ड हैं, जो चलने और दौड़ने की पावर देती हैं। छठी, फुट में यह लंबा आर्च शॉक एब्जॉर्ब करता है और वजन को पूरे पैर पर फैला देता है। और सातवीं, टोस छोटी है, जिससे चलते वक्त पूरा फुट एक लीवर की तरह काम करता है। और अगर पोस्चर गलत हो जाए तो यही स्केलेटन तकलीफ देने लगता है। 3 प्रॉब्लम्स। पहली, वर्टेब्रल मिसअलाइनमेंट। देखिए, कर्व बिगड़ गया। डिस्क बाहर की तरफ उभरकर नर्व पर दबाव डालता है, यही हर्निएटेड डिस्क है और बैक तथा नेक के दर्द की वजह। दूसरी, जॉइंट स्ट्रेन। नेक, शोल्डर्स, हिप्स और नीज पर गलत लोड पड़ता है, जिससे पेन, इन्फ्लेमेशन और आगे चलकर आर्थराइटिस तक हो सकती है। और तीसरी, मसल इम्बैलेंस। कुछ मसल्स ज्यादा इस्तेमाल होकर छोटी और मोटी, कुछ कम इस्तेमाल होकर लंबी और कमजोर, और यह दोनों मिलकर बोन्स को उनकी लाइन से खींच लेती हैं। तो पूरा सेक्शन एक बार में। फाइब्रस जॉइंट्स, बोन्स सीधे फाइब्रस टिश्यू से जुड़ी, मूवमेंट बिल्कुल नहीं। स्कल की सूचर्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, बीच में कार्टिलेज, मूवमेंट थोड़ी सी प्यूबिक सिम्फिसिस और इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स। सिनोवियल जॉइंट्स, आर्टिकुलर कार्टिलेज, फाइब्रस कैप्सूल, सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल फ्लूइड और लिगामेंट्स, मूवमेंट सबसे ज्यादा। और इन्हीं सिनोवियल जॉइंट्स की 6 टाइप्स, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पाइवोट, एलिप्सोडल, सैडल और ग्लाइडिंग। बस जॉइंट जितनी मजबूती से बंधी होगी, उतनी ही कम हिलेगी।